मेरा नाम KM शर्मा है। मैं आज कह सकता हूं कि मैं प्राउडली लाइफ इंश्योरेंस का एडवाइजर हूं। 23 साल से काम कर रहा हूं। लेकिन जब आपने पूछा कहानी क्या है तो शुरुआत की लाइफ याद आती है। कितना लंबा सफर तय कर लिया हम लोगों ने। बट मुझे अपना बचपन याद आता है। हम 4th 5th में पढ़ा करते थे और मेरे पापा बहुत बीमार रहते थे एंड बहुत डरते थे उस समय हमारे पापा हमारे साथ कब तक रहेंगे। बचपन में अकल नहीं थी, ईश्वर से प्रार्थना करते थे लंबी उम्र दे और कई बार हम अपनी सांस सोचते थे और भगवान से कहते थे हे ईश्वर ये जो सांस है वो हमारे पापा को लगा दे और शायद ईश्वर ने सुना ही एंड हमारे पापा ठीक हुए, लंबे समय तक हमारे साथ रहे और आज शायद हम लोग जो भी हैं वो अपने माँ बाप के आशीर्वाद के कारण ही। 1 जुलाई 1996 को मैं दिल्ली आया। मेरा बिजनेस फेल हो गया था तो पेरेंट्स से सलाह करके मैं वाइफ और बच्चे हम सब यहाँ पर आ गए। बहुत सारे ड्रीम थे लेकिन सच्चाई ये थी कि कुछ नहीं था। एक बड़े घर में रहने वाला रॉयल सा KM शर्मा एक 10 बाय 12 के कमरे में रहता था। इतना छोटा कमरा था कि मेरा बेटा उस समय 5 साल का था। वो आधा पलंग के नीचे सोता था और आधा बाहर। वहां से हमारी शुरुआत हुई। लगातार भागना भागना, इसके अलावा कुछ नहीं था। एक ही सपोर्ट थी, या तो पेरेंट्स का आशीर्वाद या मेरी वाइफ मेरे साथ थी। सबसे बड़ी चीज मैं अपनी जिंदगी की एक पूंजी कहना चाहता हूं कि मेरी वाइफ ने कभी भी ये नहीं पूछा कि फेलियर कहां से आया, आपने क्या किया। बस उनके पास एक ही शब्द होता था, आप कर लोगे, आप कर लोगे। और शायद वो हिम्मत, वो साहस और वो साथ, वही मैं यहां तक आ पाया जो उन्होंने कहा था कर लोगे। शायद हम दोनों के, हमारे परिवार के सपने पूरे हुए। मैं बात करता हूं अपने कैरियर की। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने नया बिजनेस शुरू किया, हमें ये परेशानी आई, हमें पास पैसा नहीं था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे को आज तक भी ऐसा LIC एजेंट नहीं मिला जो ये कहता हो मेरे पास विजिटिंग कार्ड नहीं है। जब भी कोई कैरियर शुरू करता तो अपना विजिटिंग कार्ड छपवाना है, पर मैंने जब कैरियर शुरू किया मेरे पास विजिटिंग कार्ड छपवाने के भी पैसे नहीं थे। मैं चांदनी चौक में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सर के पास जॉब किया करता था। मैं वहां से चावड़ी बाजार गया। विजिटिंग कार्ड की डिब्बी 20 रुपए की मिलती है प्लेन। मैंने वो डिब्बी ली, परचेज की, फिर मोहर वाले के पास उसको दिखाया कि इस साइज की मोहर बना के दो जिस पर लिखा हो KM शर्मा, मेरा एड्रेस और LIC एजेंट। मैं वो लोगों को मोहर लगा के अपने कार्ड दिया करता था कि सर मैं LIC का काम करता हूं। ऐसे लाइफ शुरू हुई। मैं किराए के घर में रहता था। जब थोड़ा काम बढ़ा मैं पार्ट टाइम अकाउंट का काम किया करता था शुरू में। तो मुझे लगने लगा मैं क्लाइंट से टच के लिए मुझे फोन चाहिए। उस समय MTNL का फोन 1500 रुपए के पे ऑर्डर जमा करने के बाद मिला करता था। मैंने पे ऑर्डर तो बनवा लिया लेकिन 2 महीने तक उस पे ऑर्डर को जमा करने की हिम्मत नहीं हो पाई क्योंकि मैं और वाइफ सोचते थे ये 250 रुपए महीने का खर्चा क्या हम सह पाएंगे। यहां से शुरुआत हुई। पर फिर वही है, शायद ईश्वर की कृपा थी या पेरेंट्स का आशीर्वाद था, हम यहां तक चलते चले गए। फ्रेंड्स, शुरू के स्ट्रगल आज सब उसे एंजॉय करते हैं पर जब याद आता ना कई बार बहुत इमोशनल होता है। मेरे क्लाइंट ने मुझे एक बार फरवरी के महीने में रोहिणी में बुलाया। 9 बजे का टाइम हुआ, 9:30 10 बजे वो शख्स आए और बारिश शुरू हो गई। मेरे पास तब 2 व्हीलर हुआ करता था। वो कार के अंदर बैठ के बात कर रहे हो, मैं बारिश में भीगता हुआ KM शर्मा उनसे बात कर रहा हूं। मैं जब घर आया तो 12 बज रहे थे। फोन होता नहीं था और मुझे वो क्षण आज भी याद रहता है जब मैंने अपनी गली में घुसा, घर के नीचे देखा तो मेरी वाइफ छज्जे पे खड़ी हुई अकेली इंतजार कर रही है। तब लगा असफलता कितनी बुरी चीज होती है, आदमी कितना अकेला होता है। सफलता और असफलता में एक ही शब्द होता आ। मैं 1 जुलाई 96 को दिल्ली आया था। मेरे माथे पर एक ठप्पा था, KM शर्मा असफल इंसान। बहुत पेन था, बहुत दर्द था, कोई साथ नहीं था, लेकिन एक लालसा थी आगे बढ़ने की। और तभी ईश्वर शायद चाहता था मैं सफल हूं। एक दिन मेरे रेस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर सर मेरे घर के नीचे से जा रहे थे। वो ऊपर आए, उन्होंने अपना कार्ड दिया और बात की कि आप LIC एजेंसी ले सकते हो। मैंने कहा सर मैं तो इतना कुछ जानता नहीं हूं। कहते वो मैं सिखाऊंगा। मैंने कहा ठीक है सर, क्या कंडीशन है। तो उन्होंने सबसे पहले कंडीशन बताई कि आपको 12 लाइफ करनी होती है हर साल। मेरा जवाब था सर 12 लाइफ, मैं तो दिल्ली में 12 लोगों को भी नहीं जानता। उन्होंने एक हिम्मत दी, अरे आप शुरू तो करो, आपको एक्स्ट्रा इनकम होगी। ये एक्स्ट्रा इनकम वर्ड मेरी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी चीज थी।
सर मुझे वो भी दिन याद आता है जब उन्होंने मुझे मेरा फार्म भरा, मुझसे कहा 15 रुपए देने पड़ेंगे। मेरे लिए 15 रुपये भी बहुत बड़ी चीज थी, पर दिल मार के दिए थे मैंने। लेकिन मैं थैंकफुल हूं अपने डीओ सर का, जिन्होंने मेरी लाइफ बना दी और आज मैं यहां पर पहुंच पाया। लेकिन इस असफलता में से आ हटाने के लिए मुझे 10 साल लगे, बिकॉज मेरे पास उस समय एजुकेशन नहीं थी। मैं 2008 में एजुकेशन से जुड़ा, 1998 जनवरी में मैंने एजेंसी ली थी, 2008 के दिसंबर में आ शब्द हटा और मैं सफल हुआ। बट आज भी पेन होता है, काश मेरे पास एजुकेशन होती तो शायद असफलता में से सफल होने के लिए मुझे बहुत कम टाइम लगता। तो मैं हमेशा ट्रेनिंग को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। अपने टर्निंग पॉइंट आदमी को याद रखें। मेरे लिए लाइफ इंश्योरेंस का टर्निंग पॉइंट कब आया? मेरे क्लाइंट, उन्होंने किसी रेफरेंस से मुझे कॉल करते हैं, शर्मा जी मुझे मेरे दोस्त ने आपका रेफरेंस दिया है, मैं चाहता हूं आप आइए और मुझे पॉलिसी समझाइए। मैं मिलने गया, उनसे बातचीत हुई, वो पहले तैयार थे। उन्होंने मुझसे डिस्कस करने के बाद कहा मुझे काफी पता है क्या क्या इसमें फीचर है, बस मुझे पॉलिसी चाहिए। हमारी बातचीत हुई, मैं बहुत इनोसेंट था, नया नया। उन्होंने कहा लाओ फार्म दीजिए 4। मैंने कहा सर एक 30 लाख का इंश्योरेंस है, 4 फार्म का क्या करना है, एक जगह करते हैं। बहुत बड़े आदमी थे, मैंने पहली बार जिंदगी में करोड़ों की आईटीआर देखी थी। वो कहते नहीं नहीं मुझे 4 पॉलिसी 30-30 लाख की करने हैं। मैं शॉक था, बिकॉज जिंदगी में नहीं पता था कि कोई आदमी मुझसे इतना बड़ा बीमा लेना चाहता है। मैंने उन्हें 4 फार्म दिए और दोस्तों टर्निंग पॉइंट ईश्वर लाता है। वो जो कमीशन मेरे को उस बिजनेस से आया वो मेरी इनकम का उस समय की 2.5 साल के बराबर था। पागल हो चुका था मैं, और मैंने वाइफ से डिस्कस किया, यार ये तो जिंदगी बदलने वाला काम है, तो ना हम इसी काम को करें। एंड तब मैंने इस काम को पूरी तरह करने का मन बनाया और वहां से यहां डाइवर्ट हुआ। पर यह भी कोई आसान डिसीजन नहीं था, बहुत ताकत लगी जॉब छोड़ने की। नहीं था आसान, 2.5 साल के पैसे थे, बट क्योंकि जॉब में एक बंदी बंधाई इनकम आती है तो वो डिसीजन करना हमने दोनों ने 50 बार सोचा और सोचने के बाद एक दिन जॉब छोड़ ही दी। क्लाइंट थे नहीं, नए नए तरीके सोचते रहते थे, कहां से लोग ढूंढे, कहां से काम मिलेगा, एक आग लगी रहती थी। और फिर एक दिन आइडिया आया, मुझे याद है 31 दिसंबर मैं और वाइफ डिस्कस कर रहे थे, यार आज सारी दुनिया घूम रही है और हम घर में बैठे हैं, ईश्वर से हम काम मांगते थे। तभी मेरी वाइफ ने कहा रे आज साईं बाबा मंदिर चलते हैं लोधी रोड पर, वहां पर लोग दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। मैंने कहा मंदिर दर्शन करने चलना है? कहते नहीं नहीं, जो लोग लाइन में खड़ा वो अपनी लाइन से हटेगा नहीं, हम वहां पर सर्वे करेंगे, लोगों से पूछेंगे क्या आप पेंशन प्लान लेना चाहते हो, क्या आप एजुकेशन प्लान लेना चाहते हो। और हम दोनों गए, रात को 11-12 बजे हम देख रहे थे लोगों की लाइन, सब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और हमें लग रहा था शायद ईश्वर ने मौका दिया है, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्लाइंट खड़े किए। हमने लोगों से पूछना शुरू किया, सर आप बच्चे के एजुकेशन काम करना चाहते हैं, आप अपनी पेंशन के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, वी आर LIC एजेंट। हम वहां कार्ड बांट रहे थे। आज तो सोच के हंसी आती है, लेकिन उस पैशन ने, उस आग ने, हम जो नंबर लाए उन पर कॉल की, मीटिंग करी, हमें नए क्लाइंट मिले, एक रास्ता भी मिला। एक दूसरा इंसिडेंट याद आता है, तब लगता था बड़े आदमी कहां से मिले, कोई चारा ही नहीं था, कोई मिलने वाला नहीं था, कोई रेफरेंस देने वाला नहीं था। मैंने केवल वेडनेसडे के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया लेना शुरू किया, कोई खबरों का शौक नहीं था। महीने में 4 पेपर इसलिए खरीदता था कि पैसे नहीं थे, बट वो उस पेपर में वैकेंसीज निकलती थी, मुझे नौकरी भी नहीं ढूंढनी थी। मैं उसमें देखता था थोड़ा अच्छा ऐड किसका है, कंपनी बहुत बड़ी ना हो लेकिन ऐड एवरेज से अच्छा हो, थोड़ा बड़े कानों वाला हुआ। मैंने उसमें लेटर डालने शुरू किए और ईश्वर की दया से मेरे को कुछ लोगों ने कॉल किया और आज प्राउडली कह सकता हूं जिस शख्स ने से मेरी मुलाकात हुई, आज वो मेरी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में सबसे बड़े क्लाइंट हैं और एक रेस्पेक्टेड नाम है अपनी इंडस्ट्री का। मैं थैंकफुल हूं उस अखबार का, उस आइडिया का और उस शख्स का जिसने मुझे मौका दिया। काम तो आने लगा, लेकिन मन में एक इच्छा होती थी, मेरे को मेरा हर क्लाइंट का ये बेस्ट सर्विस देता है, ये टाइम का पंक्चुअल मेरे कीड़ा था। मेरे फादर ने मुझे टाइम पंक्चुअल के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखी, वो बहुत सख्त है टाइम के लिए। मुझे याद आ रहा है मेरे एक बहुत बड़े क्लाइंट हैं, मैं उनके ऑफिस गया, इंश्योरेंस के लिए बात हुई, उन्होंने कहा आप 8 बजे मेरे घर आ जाओगे? मैंने कहा यस सर, और मैं 8 बजे मैंने उनका दरवाजा नॉक किया। उनकी वाइफ ने दरवाजा खोला, सर
वो तो अभी नहीं आए। मैंने कहा ठीक है, मुझे सर ने बुलाया, मैंने बैग रखा, बाहर आया ही था कि उनका कॉल मेरे मोबाइल पर आया, शर्मा जी आज थोड़ा देर हो गई और बहुत थका हूं, किसी और दिन मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, बट मैं आ चुका हूं, मैंने बैग आपके घर रख दिया है। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं आता हूं। तो वो 10-15 मिनट बाद आ गए, डिस्कशन हुआ और शायद वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी पॉलिसी थी। एक ही कारण था, मेरी टाइम की पंक्चुअलिटी। हो सकता है अगर मैं उस दिन 5 मिनट भी लेट होता और वो कहते अगली बार मिलेंगे, तो पता नहीं जिंदगी में दोबारा मिलते या नहीं मिलते। हम लोगों को कई बार पता ही नहीं होता था हमने क्या अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। हो सकता है अगर मैं टाइम पर नहीं होता तो मैं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर चुका होता। तो मेरी लाइफ में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और एक चीज जो मैंने अभी कहा, मैं चाहता हूं लोग कहें शर्मा जी क्रेडिबल एडवाइजर है। मुझे याद आ रहा है एक दिन मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रात को 10-10:30 बजे फोन किया और कहा सर आज कोई काम नहीं हुआ। मैंने उनसे केवल एक ही बात कही, जाइए मार्केट खुला हुआ है, कम से कम 5 आदमी से मिलकर वापिस आना और आने के बाद मुझे फोन भी करना। लगभग 12 बजे उनका फोन आया और एक खुशी थी उसकी आवाज में, सर मैंने एक पॉलिसी सेल कर ली। एक आदमी को अपने बच्चे का एडमिशन कराना होता है, कॉलेज जाता है, कॉलेज उससे फीस लेता है, हम उसे पैसे देते हैं। उसके बच्चे की शादी है, बैंक्वेट हॉल वाला उससे पैसे लेता है, हम उसे मैरिज के टाइम भी पैसे देते हैं। बाई चांस वो या उसके फैमिली में कोई बीमार होता है, हॉस्पिटल पैसे लेता है, हम उस समय भी पैसे देते हैं। वो रिटायर होता है, हम पैसे देते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर बाई चांस उसके साथ कुछ हो जाता है, सारी दुनिया में एक इंश्योरेंस एडवाइजर होता है जो उसके घर जाके कहता है मैम ये 10 लाख 20 लाख 50 लाख का चेक है, और कोई उसको पैसे देने नहीं आता। हमें तो प्राउड करना चाहिए कि हम लोग लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। सही कहें तो जब किसी शख्स को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पैसे की, तो हम ही चेक देने आते हैं। किसी की डेथ होती है ना, मांगने वाले तो सब आ जाते हैं, देने वाला केवल एक शख्स होता है, वो होता है लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। एंड आई एम प्राउड लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। जिंदगी बदली, असफल से सफल भी हुए, आज काम भी अच्छा हो रहा है, बट कई बार दिल में बहुत दर्द होता है जब मैं देखता हूं लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर लोग ज्वाइन करते हैं एक उम्मीद के साथ कि हम सफल होंगे, बड़ा काम करेंगे, मेरे बच्चों के ड्रीम ये है, मेरा ड्रीम है बड़ा घर हो। पर वो कभी कभी फीस नहीं होती, कोई भी कारण होता है, काम नहीं मिलता और वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं। सच में बड़ा दर्द होता है, क्योंकि मैं आज महसूस करता हूं अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता तो कोई छोटा मोटा जॉब कर रहा होता, बट ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जब ये दर्द ज्यादा लगने लगा, मैं देखता रहा, तो आज मेरे मन में आया कि नहीं, मैंने जो इतना सारा लिया है वो आगे पास आउट करूं, क्या पता किसकी लाइफ चेंज हो जाए। और वही चीज लेकर के आज मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। मैं केएम शर्मा, मेरे और मेरी फैमिली के सपने पूरे हुए। ठीक है, आज बिजनेस के काम में बहुत फंसा रहता हूं, बिजी रहता हूं, बट मैं चाहता हूं आप भी मेरे दोस्त हैं, आपके जो ड्रीम है, जो इच्छा है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी इनकम, वो सारे पूरे हों। और मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं, मैं अपनी सारी नॉलेज जो मेरे पास है मैं उसमें दूंगा, जिससे आप भी कह सकें यस आई एम ए प्राउड लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर।